नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट 33 पेपर सेकंड में भारत का भूगोल में जो भारत की संरचना तथा भूआकृति विज्ञान में हमने भारत को 6 भूआकृतिक खंडों में बांटा था। प्रथम उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का हमने अध्ययन कर लिया। दूसरा, आज हम उत्तरी भारत का मैदान इसका अध्ययन करेंगे। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान भी कहा जाता है। यह नवीनतम भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हुआ है। इस मैदान का लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्रफल। यह मैदान पंजाब से लेकर नागालैंड की सीमा तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 100 से 500 किलोमीटर के बीच है। पश्चिम में यह मैदान अधिक चौड़ा एवं पूर्व की ओर कम चौड़ा है। इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई सामान्यतः 250 मीटर से कम है। स्वेस के अनुसार पूर्व में इस मैदान की जगह एक विवर्तनकी गर्त था जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान हुआ था। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के फलस्वरूप गर्त के भर जाने से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान में निक्षेपित जलोढ़ की गहराई 2000 मीटर तक पाई गई है। हिमालय के निकट जलोढ़ की गहराई अधिक है जबकि प्रायद्वीपीय पठार के सीमावर्ती भाग में गहराई कम होती जाती है। विशाल मैदान का आधा भाग उत्तर प्रदेश में तथा शेष आधा भाग पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में है। इस मैदान के निर्माण में हिमालय से निकलने वाली नदियों का सर्वाधिक योगदान है। तीव्र ढाल एवं मुलायम संरचना से होकर प्रभावित होने के कारण हिमालय की नदियों में मलबों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। संरचनात्मक विशेषताओं में ढाल के आधार पर इस विशाल मैदान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई और तीसरा है बांगर और चौथा है खादर प्रदेश। हम पहले प्रदेश की बात करते हैं, भाबर प्रदेश। यह शिवालिक हिमालय की तलहटी में सिंधु नदी एवं तीस्ता नदी के बीच लगातार रूप में मिलता है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी, कंकड़, पत्थर के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। यह प्रदेश सर्वाधिक ऊंचा है, लगभग 200 से 300 मीटर, परंतु इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर। यहाँ कंकड़ों एवं पत्थरों की पारगम्यता काफ़ी अधिक है जिसके कारण नदियाँ लुप्त हो जाती है। दूसरा है तराई प्रदेश। इसका विस्तार भाबर प्रदेश से सटकर दक्षिण में है जहां महीन कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तराई प्रदेश में भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है। भाबर की तुलना में यह भाग अधिक समतल है जिसके कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच है। यह प्रदेश घने वनों से ढका हुआ है। वर्तमान समय में वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया गया है। तीसरा है बांगर। यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। इसका निर्माण मध्य से उत्तर प्लेइस्टोसीन समय तक माना जाता है। इस भाग में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। सतलज का मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान एवं नदियों के मध्यवर्ती भागों पर बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। बांगर प्रदेश में कहीं कहीं अपरदन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई है एवं कंकरीली मिट्टी उभर आई है जिसे भूर के नाम से जाना जाता है। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती है जिसे रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। चौथा है हम खादर। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है एवं नई मिट्टी का निक्षेप होता रहता है। इसका निर्माण उत्तर प्लेइस्टोसीन काल में प्रारंभ हुआ एवं अभी भी इसका निर्माण कार्य जारी है। खादर प्रदेश का विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में भी पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का पुराना भाग भारत में है जबकि नया भाग मुख्य रूप से बांग्लादेश में है। उत्तर प्रदेश में नदी के साथ साथ स्थित नवीनतर जलोढ़ों वाली बाढ़ के मैदानों की निम्न भूमि को खादर और पंजाब में बैठ कहते हैं। विशाल मैदान में यंत्र तंत्र गर्त या खड्डे भी पाए जाते हैं। पटना के निकट इन गर्त को जल्ला तथा मोकामा के निकट के गर्त को टॉल कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।